हम लोग ये किस लिए टॉवेल पहना? खाने के बाद हम भूल गए निकालने में से, और हम लोग सोचे कि एक कूल एक्सेसरी है। क्या लगता कपड़े है? पहनते वक्त भी हम भूल गए कि टॉवल था ऊपर, कपड़े निकाला पहन नहीं। के फिर वापस टॉवल बांध दिया। We like to feel good। तो क्या सुपर कूल है हम 3 में इस तरह के कूल टॉवेल पहनते? क्या कूल है हम? क्या कूल है हम 3 में इस तरह के टॉवेल नजर आने वाले हैं बहुत सारे? नहीं, कुछ नहीं मस्ती नज़र आ करते टावल निकल चुका है कुछ नहीं नज़र आने वाला कपड़े नज़र आने वाले बस। हुए। नहीं ऐसा मतलब फ़िलहाल तो ये मार्केटिंग के लिए है, जो हमारी फिल्म का जॉनर है। ये लीजिए, मतलब थोड़ा नॉटी है, लेकिन फिल्म तो आपको ट्रेलर से ही जाहिर हो गया होगा कि कैसी फिल्म है। इट्स एन अडल्ट फिल्म, not for children, but it's a fun film. It's an entertaining film. It has its heart in the right place. It has its Besides the heart, a in lot of right other place. things also in the right place. It's a very soulful film. So we can see this is India's first porn-com. जी। What does that mean? Porn-com. It's basically a new genre that we've invented, and it's a genre about a porn family who gets mixed up with sanskari values, and then that entire porn versus sanskar values, that conflict is what the film is about. Super. And tell us something about more about your characters in the film. माय कैरेक्टर नेम इज़ कन्हैया, जो एक सच्चे प्यार की तलाश में है। वो थोड़ा मतलब अपने फादर को इम्प्रेस करना चाहता है, काम में मेहनत करने की कोशिश करता है, बट ही इज़ एक्चुअली गुड फॉर नथिंग। He's not good for nothing. He's a damn simple, cool. He does nothing. He's not waiting for true love. Good character. He's the quintessential good guy. Yeah. And I'm the quintessential naughty guy. नॉटी गाय फिलहाल। लेकिन इत्तेफाक ये है कि मेरे डैड शक्ति कपूर है फिल्म में, और वो बहुत सीधे साधे हैं, और हम दोनों मतलब शक्ति जी गलतियाँ करते रहते हैं और उठपटांग से सिचुएशन में आते रहते हैं बार बार। What happens after that? These uncool boys do they turn cool? क्यों Yeah. पॉर्न कॉम कहा गया है इस फिल्म को? क्या होता है, क्या है पॉर्न फैमिली और संस्कारी फैमिली दोनों साथ में आती है? तो मतलब कैसे ये सब होता है? Where does the love come into the whole picture? Yeah. All that. Super. Man, Aftab, tell us something about your. My character's name is Rocky. He's just the opposite of this guy. He's a sweet, simple, cool guy. I'm the very naughty, cheeky, lives life to the fullest. Doesn't take anything seriously. अपने दोस्त को भी इतना seriously नहीं लेता है, लाइफ को भी seriously नहीं लेता है, but he just wants to have fun. He loves He's living for partying. each moment. He He doesn't lives each think moment, before yeah. doing. He's spontaneous. तो ये दोनों एक दूसरे के perfect foil है। टिपिकल कन्हैया का नाम कन्हैया है, या रॉकी का नाम रॉकी है? Rocky है। अच्छा, पिछले 2 पार्ट में तो एक नए फ्रेंड थे, दूसरे फ्रेंड थे आपके। इस पार्ट में आफ्ताब आपके फ्रेंड है। डिफिकल्ट रहा? मेरे बहुत chemistry? सारे friends हैं। एक खास फ्रेंड जो है, हमें सुपर कूल है हमने देखा, सुपर कूल है हमने देखा। इसमें एक अलग लेवल का प्यार कुछ नजर आएगा आप दोनों में, रोमांस जिसे कहते हैं? आई थिंक उस इट्स तरह का कुछ? सिमिलर, द फ्रेंडशिप इज सिमिलर, बट पूरी फिल्म जो है, मतलब हम दोनों के अलावा जो बाकी की जो फिल्म है वो बहुत डिफरेंट है पहले 2 पार्ट से। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बाकी के कैरेक्टर्स अलग हैं। मतलब हम दोनों के जो भी फ्रेंड्स आ जाते हैं इस फिल्म में, वो बहुत मतलब अलग ही टाइप के फ्रेंड्स हैं। वो आपको पिछले 2 पार्ट्स में नहीं नज़र आए होंगे, उनकी वजह से हमारी फिल्म को पॉन कॉम कहा जा रहा है। सो आई थिंक क्या कूल फ्रेंचाइज की पहली पॉन कॉम इसलिए आफ्ताब है इस बार। अच्छा, ट्रेलर देखा हमने, 13 मिलियन व्यूज हो चुके हैं जी। आप लोगों को क्या रिस्पांस मिला बॉलीवुड से, जिसने भी ट्रेलर देखा या फर्स्ट लुक देखा? नहीं, हम लोगों ने इतना सोचा नहीं था कि इतने सारे व्यूज़ आएंगे, लेकिन हम लोग आज ही डिस्कस कर रहे थे कि इतने सारे व्यूज़ आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग कि इतने सारे लोगों ने ट्रेलर देखा और पसंद भी किया है। एंड द रिस्पॉन्स हैज़ बीन पॉजिटिव विद मोर देन नेगेटिव। मतलब कुछ ऐसे सेक्शन सोसाइटी में होंगे जो वहाँ मतलब लोग ट्रैश करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, बोले कि किस तरह की फिल्में हैं, जो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि सबकी सेंसिबिलिटीज़ को हम लोग अपील मतलब ये नहीं कर सकते, यू कांट अपीज एवरीबडी। बट देयर इज़ अ लार्जर सेक्शन ऑफ पीपल दैट हैव लाइक्ड इट एंड थॉट इट्स रियली फनी। सो फॉर दैट वी आर रियली हैप्पी कि इतने सारे व्यूज़ मिले और ज़्यादा पॉजिटिव मिला है, लेस नेगेटिव। ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत पसंद आया सबको, मुझे भी पसंद आया। ऐसे कोई एक खास किस्सा ट्रेलर का जो आपको याद हो या वो शेयर करना चाहेंगे? समथिंग वेरी फनी और ओवर द टॉप, कुछ ऐसा कोई? ट्रेलर का किस्सा? हाँ। ट्रेलर का किस्सा? नहीं, एक कोई ऐसा ऐसे पूरी फिल्म इज ओवर द टॉप, नॉट ओनली द ट्रेलर। एक खास ऐसा कोई डायलॉग जिसे हमने देखा, वो फ्रेंच फ्राइज वाला देखा या कुछ French और? fries? हाँ। फ्रेंच फ्राइज वाला कौन सा डायलॉग है? नहीं, वो तो दूसरी Sorry, फिल्म। ये तो मस्ती डालने में पहुंच गया मैं। इसमें कौन कौन देखा हमने, क्लॉडिया को देखा, उसमें कुछ पूरी फैमिली घुल मिल जाती है जब वो आते हैं, तब एक अब अलग आप हड़बड़ा रहे हो। नहीं, मुझे इनका डायलॉग बहुत पसंद है ट्रेलर से, जब वो बोलते हैं कि तू ये फैमिली लाएगा कहाँ से? नहीं, तू ये फैमिली लाएगा। और हम एक दूसरा भी लाइन है जो काफ़ी फेमस हो गया, वो है
भगवान ने हमें क्या बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? भगवान ने हमें जो ऊपर ऊपर वाले जो हमारे ऊपर वाले नीचे ने वाला हमें- चीज़ हमारी नीचे नहीं, ऊपर वाले ने हमें जो नीचे वाली चीज़ दी है नीचे वाला उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऊपर वाले ने हमें ऊपर वाले का दिया हुआ ऊपर वाले का दिया हुआ नीचे वाला टैलेंट है हमारे पास, हाँ। विच मीन्स फुटबॉल लाइक Yes. किकिंग लाइक फुटबॉल एंड जॉगिंग डांसिंग एक्ट्रेस की अगर बात करें तो कौन है आपके साथ फिल्म? फिलहाल ट्रेलर में तो जिज़ेल ही जिज़ेल नजर आ रही है। नहीं, there's Mandana, There's there's Mandana, Giselle, yeah. there's Claudia, there are host of क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे एक्टर्स होंगे, मतलब आई थिंक वी हैव अ कास्ट ऑफ 12 people, 12 to 13 people, and there is a dog also, as you can see. डॉग या सुबह फकरू सकरू सकरू फ्रॉम द पार्ट सेकंड पार्ट में फकरू था, इसमें सकरू है। नहीं, सेकंड पार्ट में भी सकरू है। सेकंड पार्ट में भी सकरू है। यस कुछ इश्यूज के बाद देयर वाज दिस न्यूज़। एनीवेज, डॉगी की बात करें तो डॉगी स्टाइल भी लिखा है उस पे, तो डॉग भी मतलब आपके साथ ही मस्ती वगैरह कर रहा है फिल्म वो में या रैप फिर कर रहा है, डॉगी स्टाइल मीनिंग रैप। आप क्या समझ मुझे पता नहीं। नहीं एक्चुअली लेकिन उसका नया अंदाज है, वो भी इस पार्ट में कि नए अंदाज में आया है। वो सकरू अभी सिंदूर बुआ के घर में पैदा हुआ है। अब सिंधु बुआ कौन है ये मत पूछिए, उनका नाम सिंदूर वो बुआ है। वो आपको फिल्म में ही दिखाई देगा। ट्रेलर में आई थिंक उनकी ज़बान आपको दिखाई दी होगी कैसी उनका है। एक बहुत फनी लाइन है जो वो ए, वो करते हैं और ये बोलता है, ये इनका जो एपिक वाला गोलमाल वाला डायलॉग है वो डायलॉग में ये ट्रेलर में बोलते हैं। तो दैट सिंदूर बुआ मुझसे मत करवाइए क्योंकि वो सिंदूर बुआ का पेटेंट है इस पिक्चर में और उनका कुत्ता है सकरू। चलिए सुपर। मस्ती ज़्यादा में भी हम आपको देखने वाले हैं। जैसे मुझे कन्फ्यूजन हुआ, आप 22 को क्या सो कूल है, हम 3 में हैं, और 29 को विल देयर विल बी मस्ती ज़्यादा। आपको कुछ डिफिकल्टी हुई दोनों फिल्म फेस करते वक्त या काम नहीं करते नहीं, एक पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई, एक दूसरी पूरे अलग साल में कंप्लीट हुई। थिंग इज दैट मस्ती आदि को डिलेड थोड़ा, इसलिए इत्तेफाक से दोनों साथ में आ रही है। बट आई होप आई डोंट थिंक आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आई थिंक यूट्यूब हिट्स के हिसाब से दोनों को काफ़ी हिट्स मिले। तो आई थिंक देयर इज़ एन ऑडियंस जो जानती है कि दोनों अलग फिल्में हैं। एक में मंदना करीम है, एक में सनी लियोन है, तो दे टू डिफरेंट फिल्म्स। टॉकिंग अबाउट दिस फिल्म, 22 को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, एयरलिफ्ट रिलीज़ हो रही है उससे। बिग कंपटीशन, एनी प्लान्स, कुछ किस तरह से आप देख रहे हैं इन दोनों फिल्म को? आई थिंक दोनों अलग तरीके के फिल्म्स हैं, दोनों अलग जॉनर्स के फिल्म हैं। और आज अगर दिलवाले और बाजीराव भी देखा जाए तो दोनों फिल्मों के लिए मेरे ख्याल से मार्केट है। देयर इज़ एन ऑडियंस फॉर बोथ फिल्म्स। आई थिंक एयरलिफ्ट इज़ अ वेरी, इट्स एन एक्शन थ्रिलर, यू नो, इट्स मोर ऑन द पेट्रियाटिक साइड। यू नो, वी आर मोर ऑफ अ लाइट हार्टेड अडल्ट कॉमेडी स्पेस। तो मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग फिल्में हैं और यही उम्मीद करते हैं कि दोनों की ऑडियंसेस भी अलग होगी। यू नो, एक देयर विल बी अ सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस दैट विल वांट टू वॉच एयरलिफ्ट, आई एम श्योर, बिकॉज अक्षय इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ वेरी बिग स्टार, एंड इवन देयर विल बी एन ऑडियंस दैट वुड वांट टू वॉच अ फिल्म लाइक क्या कूल है हम, यू नो, बिकॉज इट्स गॉट दैट नॉटी फ्रेंचाइज, यू नो। जो हमारी जो लॉयल फैन बेस है क्या कूल है हम की, जो फ्रेंचाइज की फैन बेस है, जो ग्रैंड मस्ती और मस्ती की फैन बेस है, जो ऐसी फिल्में पसंद करती हैं, यंगस्टर्स स्पेशली, मासेस, आई एम श्योर दे विल वांट टू सी क्या कूल है। आई थिंक एयरलिफ्ट इज़ फॉर अ डिफरेंट ऑडियंस। या फाइनली जाते जाते एक डायलॉग फिल्म से, ऑल द वे बस। और एक डायलॉग, हाँ, डायलॉग तो नहीं बोलेंगे भैया, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोगों ने इतना सारा डायलॉगबाजी ट्रेलर में ऑलरेडी हो चुका है, तो आपसे यही हम लोग कहना चाहेंगे कि 22 जनवरी 2016 को क्या कूल है हम पार्ट 3 आ रही है आपके नज़दीकी सिनेमा में और आपके दूर की सिनेमा में भी। तो ज़रूर आके जाके प्लीज़ देखिए, टू हैव अ गुड टाइम एंड फील फ्री, हैव फन एंड बी कूल दिस ईयर, है ना। टिल देन डू व्हाटएवर Till then, do whatever you want to. Cool. Thank you so much, bro.